जा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोग को दिखाऊंगा गिरना और रूल रुकना के बारे में, यानी फॉल्स एंड रूल के बारे में। फॉल्स एंड रूल किस लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है, यानी गिरना और रुकना किस लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है। कभी कभार हम लोग को पीछे से कोई धक्का, यानी कोई दुश्मन आपको अगर धक्का दिया पीछे से, तो किस तरीके से गिरना है। अगर आप बिना टेक्निक से गिरेगा तब आपको ज़मीन पर ऐसे ही गिर जाएगा, तो अपना नाजुक हिस्सा, जैसे कि अभी फ्रंट पे जिस तरीके से नाजुक हिस्सा है, अपना नाक कान और शेष वगैरह, इसमें चोट लग सकता है, यानी मित्रटिक भी जा सकता है। इसलिए गिरना और रुकने के बारे में आपको अगर जानकारी में आ गया, तब अचानक से पीछे से कोई धक्का देने से भी आप आराम से अपने आप को बचाव यानी डिफेंस कर सकता है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीका से अखाड़ा होना चाहिए, जैसे कि अभी इसमें रेत भरा हुआ है, नहीं तो कोई आपको गड्डी, स्पॉन्ज का गड्डी होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे सीख सकते हैं। डायरेक्टली आप अगर टाइट जमीन पे सीखने से आपको चोट लग भी सकता है, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस आना चाहिए तो कैसे करना है, इसका बाद आराम से आप जमीन पे भी कर सकते हैं। गिरना और रुकना चार भागों में सिखाया जाता है। तो फॉल्स में हम 4 भाग जो होगा, एक तो फ्रंट फॉल, सामने की ओर गिरना, पीछे से अगर कोई धक्का देने से कैसे सामने की ओर गिरना है, और साइड फॉल, जो कि साइड से हमको धक्का देने से किस तरीके से साइड से गिरना है, और फॉरवर्ड ब्रेक फॉल, अगर दौड़ते दौड़ते किसी ने झटका से धक्का दिया तो कैसे फॉरवर्ड लेके फॉल यानी गिरना है, और दूसरे है बैक फॉल, जो आगे से किसी ने अगर धक्का दिया तो पीछे में किस तरीके से गिरना है, नहीं तो अचानक से आप झटके से गिर जाएगा तो आपको सिर वगैरह में चोट लग सकता है। चलो हम लोग अभी बेसिक में पहले करते हैं। अभी इस तरीके से पोजिशन करना है, इसके बाद जा बोलने के साथ ही साथ, यानी गो बोलने के साथ ही साथ, यानी खुद के प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे जाके फिर जमीन पे इस तरीका से गिरना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात, अपने हथेली को इस तरीका से खोलना और इस मांस वाला हिस्से को जमीन पे इस तरीका से लंबा से टिकाना है, और पंजा को इस तरीका से जमीन पे टिकाना है। घुटना वगैरह जमीन पे नहीं लगना चाहिए, और अपने बदन जो है उठा हुआ होना चाहिए जमीन से, इस तरीका से प्रैक्टिस करना है। तब आपको नाजुक हिस्सा अभी बचा हो गया, देखो पेस्ट में भी हम लोग सेफ्टी हो गया, फिर अपने जितना भी नाजुक हिस्सा है वो सब बचा हो गया। इस तरीके से हम लोग गिरने से बचा हो सकता है। ये था बेसिक सा फॉल। फिर अभी यहाँ से इंटरमीडिएट में क्या होता है, खड़ा खड़ा इस तरीके से लेगा, फिर यहाँ से गिरना है, इसे ऐसे। ये हो गया इंटरमीडिएट। अभी एडवांस तरीका जो है, दौड़ते दौड़ते वो किसी ने अगर आपको पीछे से झटका लगा दिया तो ऐसे टाइम में किस तरीके से गिरना है अभी दिखाता हूँ। इस तरीके से एडवांस तरीके से गिरा जाता है। ये हो गया फ्रंट फॉल के बारे में। यहाँ पे मिल गया बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तरीके में हो गया। तो आप लोग इसको अखाड़ा में प्रैक्टिस पहले करना है। अभी फॉरवर्ड ब्रेक फॉल, जो कि पीछे से धक्का देने से हम लोग, और फॉरवर्ड ब्रेक फॉल बेसिक में इस तरीके से पोजीशन बनाया जाता है, बेसिक ऐसे। तो पीछे से अगर धक्का दिया तो हम लोग धीरे से थोड़ा बढ़ जाएगा, धीरे से बढ़ने के बाद इस तरीका से फ्रंट रूल मार के इस तरीका से खड़ा होना है। यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाले बात, इसमें सिर हमेशा उठा हुआ, जमीन से उठा हुआ होना चाहिए, इसमें जमीन पे ना लगे, नहीं तो चोट लग जाएगा। फिर हथेली को इस तरीका से झटके से दबाना है, फिर अपने कमर को इस तरीके से उछल देना है, फिर पैर का एरी जो है इस तरीके से टिका हुआ होना चाहिए, फिर ऐसे इस तरीके से जमीन पे टिका हुआ होना चाहिए। फिर दोबारा देखो, जा इस तरीके से। अभी ऐसे खड़ा होते हो जस्ट ऐसे, इंटरमीडिएट फॉरवर्ड ब्रेक फॉल। तो यहाँ से खड़ा ऐसा रहा, फिर जा ऐसे। इसमें भी सेम बचाव का तरीका वही है। दोबारा ऐसे, ये हो गया इंटरमीडिएट। अभी एडवांस तरीके में, अभी एडवांस फॉरवर्ड ब्रेक फॉल। ये आपको अगर शख्स जमीन पे करेगा तो आपको चोट लग सकता है,
पहले इसमें अभी यहाँ से इंटरमीडिएट बैकफॉल के लिए इस तरीके से पोजीशन बनाएगा, इतना हाथ में इस तरीके से जाना, फिर सीधा होना, फिर इस तरीके से सीधा दोनों पैर को सीधा करेगा और इससे जमीन में टिकाएगा, फिर सिर को ऊपर की तरफ रखेगा इस तरीके से, इस तरीके से, फिर खड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। दोबारा स्पीड से देखें, ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। एडवांस तरीके के लिए सीधा हो जाएगा, सीधा खड़ा होगा, इसके बाद सीधा ही गिर जाएगा। जैसे कि अभी इस तरीके से सीधा हुआ, फिर झटका दिया, अचानक से झटका दिया, फिर इस तरीके से गिरेगा, फिर ऐसा सीधा हो जाएगा। दोबारा स्पीड से देखें, ऐसे इस तरीके से अपनी नाजुक हिस्से को बचाव कर सकते हैं। फिर खड़ा होने का तरीका इस तरीके से। अभी साइड फोल्ड के बारे में दिखाता हूँ। साइड फोल्ड के लिए हम लोग इस तरीके से बेसिक सा पोजीशन इस तरीके से लेना है। फिर यहाँ से जब बाया साइड से झटका देगा तो सिर्फ सीखने के लिए ये हमको इसका मौका नहीं मिलता है, सिर्फ सीखने के लिए। तो बाया से धक्का दिया तो ये इस तरीके से, फिर यहाँ से खड़ा हो जाएगा ऐसे। ये हो गया बेसिक तरीका। अभी इंटरमीडिएट के लिए यहाँ से गिरने का जरूरत पड़े तो इस तरीके से लेके जाएगा, ये इस तरीके से लेके जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से गिर जाएगा। देखो तो अपने सिर पे फिर यह हथेली और मांस वाला हिस्सा इस तरीके से टिकाएगा, फिर अपने सिर को उठाने के लिए इस तरीके से पोजीशन। ये हो गया इंटरमीडिएट का तरीका। एडवांस के तरीका दिखाने के लिए एक बंदे का जरूरत होता है, जब थ्रो करते वक्त कैसे गिरना है उसी टाइम दिखा सकता है। तो हम लोग इस तरीका से बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस तरीका से हम लोग गिरने के बारे में सीख सकते हैं। रोल रुकना का बारे में हम अलग सा वीडियो बनाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है।